बलरामपुर के छांगुर बाबा पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। उसके काले साम्राज्य पर बुलडोजर आज भी गरजा है। धर्मांतरण का रैकेट चलाने का आरोप है इस छांगुर बाबा पर। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश शासन का एक्शन लगातार जारी है। बलरामपुर में लगातार दूसरे दिन बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है और सिर्फ बलरामपुर में इस आरोपी छांगुर बाबा का करोड़ों का साम्राज्य सामने आ चुका है। कल भी छांगुर बाबा के करोड़ों की इस साम्राज्य पर, जिसमें कोठियां, आलीशान बंगले हैं, इन पर बुलडोजर चला था। आज भी ये एक्शन जारी रहा। छांगुर बाबा पर आरोप है विदेशी फंडिंग की मदद से देश में धर्मांतरण का रैकेट चलाता था। इसी की मदद से छांगुर बाबा ने करोड़ों का साम्राज्य बना लिया। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही इमारत है जो सरकारी भूमि पर जो है बनाई गई थी, उसको ध्वस्त किया जा रहा है और मैं पहली मंजिल पे हूँ। आपको अच्छी तस्वीरें मिल सके इसलिए पहली मंजिल पर खड़े होकर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं करीब आधा दर्जन जेसीबी लगी हुई है। यहाँ 5 जेसीबी काम कर रही। उधर पीछे की तरफ भी बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है क्योंकि जल्दी से जल्दी काम को पूरा किया जा सके, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जेसीबी लगाई गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा उधर दिखाएं, जिधर मज़ार है। प्रशासन के लोग वहाँ खड़े हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था इस कदर रखी गई है कि चारों तरफ से कोई भी जो राहगीर है या फिर आम निवासी है वो यहाँ भीड़ ना लगा सकें। छांगुर बाबा से जुड़ी अवैध संपत्तियां बुलडोजर के पंजों की जद में हैं। बलरामपुर के उतरौला में इन बुलडोजरों ने धर्मांतरण का खेल खेलने वाले छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के काले साम्राज्य को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया है। ये बुलडोजर छांगुर बाबा के मददगारों की संपत्ति पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। छांगुर बाबा के करीबी नवीन रोहरा की इमारत के अवैध हिस्सों को भी गिराया गया। आप देख सकते हैं ये कल इसमें चल रहा था, जो है आज भी ये दूसरा दिन है और करीब आधा दर्जन से अधिक जेसीबी लगी हुई है और लगातार हटाने का काम चल रहा है। जलालुद्दीन को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नजीर बना देने वाली सजा की चेतावनी दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। आपको बता दें कि धर्मांतरण कराने और इसके लिए रेट फिक्स करने वाले जलालुद्दीन का ये पूरा मामला 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण से जुड़ा है। आरोपी जलालुद्दीन पर 50,000 रुपए का इनाम भी था। 10 साल में 40 बार इस्लामिक देशों का छांगुर बाबा ने दौरा किया था। इसने कई संपत्ति बनाई तो कई लग्जरी गाड़ियां भी खरीदी। छांगुर बाबा का गिरोह लोगों का ब्रेन वॉश कर उन्हें धन बदलवाने के लिए मजबूर करता था, लेकिन अब उसके खिलाफ जमकर कार्रवाई हो रही है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी माफिया या सरकारी भूमियों पर अवैध अतिक्रमण जो लोग करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उसी के क्रम में विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए सरकारी भूमि पे जो अवैध कब्जा है उससे सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए। एबीपी न्यूज को हाथ लगे एक्सक्लूसिव दस्तावेजों के मुताबिक नीतू उर्फ नसरीन का छांगुर बाबा ने विदेश में धर्मांतरण कराया था। नीतू नवीन रोहरा के पति और बेटी का धर्मांतरण 16 नवंबर 2015 को दुबई के अल फारूक उमर बिन खत्ताब सेंटर में हुआ था। दस्तावेजों के मुताबिक साफ लिखा गया कि ये लोग जन्मजात सिंधी थे जिन्होंने 16 नवंबर 2015 को इस्लाम धर्म अपनाया। इन्होंने बताया कि इनका मकान और फार्म हाउस बन रहा है और मकान तैयार होने के बाद ये लोग अपने गुरु के साथ रहने की बात कह रहे थे। तो पूरी बिल्डिंग आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ लाल क्रॉस लगाया गया है। उस क्रॉस से ही इस तरफ का जो इलाका है, दाएं हाथ का इलाका है, वहीं तक ये बिल्डिंग ध्वस्त की जाएगी। सरकारी जमीन बताई जा रही है जिसको इन्होंने कब्जा करके और अपना घर बना लिया था। अब आपको बताते हैं कि छांगुर बाबा का भांडा फूटा कैसे। 15 साल पहले छांगुर बाबा साइकिल पर नग, अंगूठी और टोने टोटके का सामान बेचा करता था। बाद में इसने खुद को सूफी संत के तौर पर प्रचारित करना शुरू कर दिया। छांगुर बाबा की सहयोगी नसरीन के आने के बाद ही बाबा छांगुर पूरी तरह से लाइमलाइट में आया। इसने धर्म परिवर्तन कराने के लिए खास तौर पर हिंदू और सिख लड़कियों को निशाना बनाया। लेकिन कुछ दिन पहले ही लखनऊ से जुड़े एक धर्मांतरण के मामले में छांगुर बाबा का कच्चा चिट्ठा खुल गया।
वहीं आजमगढ़ पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है, बलरामपुर से एक जल्लाद को गिरफ्तार किया गया जो हिंदू बहन बेटियों की गरिमा से खिलवाड़ करता था, लेकिन अब उसे सजा मिलेगी। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।